हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ का 2020 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। और 2023 में जो सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि व्हेन वॉज केम इनटू एमटीपी एक्ट इन इंडिया। इंडिया में एमटीपी एक्ट है वो कब बनाया गया था, आपको वो पूछा है। आपके ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1984। तो इंडिया में एमटीपी एक्ट है वो 1971 में आया था। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज स्टार्टेड स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया। इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान है वो कब स्टार्ट किया गया था। आपका ए ऑप्शन है 2 सितंबर 2014, ठीक है। आपका बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर, आपका ऑप्शन सी है 15 सितंबर और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट है, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। लेबर रूम होता है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए, आपको ये पूछा है क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन है 20 से 22 सेल्सियस, ऑप्शन बी है 26 से 28 सेल्सियस, ऑप्शन सी है 28 से 13 सेल्सियस, ऑप्शन डी है 34 से 37 सेल्सियस। तो लेबर रूम का टेम्परेचर है वो 26 से 28 के सेल्सियस के बीच में मेंटेन होना चाहिए, 26 से 28 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कैपिलरी रिफिल का नॉर्मल टाइम कितना होता है, आपको वो पूछा है। आपका ऑप्शन ए है लेस देन 1 सेकंड, ऑप्शन बी है लेस देन 3 सेकंड, ऑप्शन सी है लेस देन 5 सेकंड और ऑप्शन डी है लेस देन 7 सेकंड। तो चिल्ड्रन में कैपिलरी रिफिल का नॉर्मल टाइम होता है लेस देन 3 सेकंड। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 एज मोर्टालिटी। अंडर 5 एज में मोर्टालिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी मीजल्स और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो अंडर 5 एज में मोर्टालिटी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है न्यूमोनिया होता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेवलपमेंट इन 6 मंथ ओल्ड बेबी, ठीक है। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट है वो 6 मंथ के बेबी में होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। आप चारों ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से हर एक एग्जाम में, चाहे सीएचओ हो या नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हर एक बार बनता है। आपने अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक नहीं पढ़ा तो एक बार उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो माइलस्टोन है, कौन सी एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वो आप एक बार जरूर रिविजन कर दीजिएगा। इस सीएचओ की एग्जाम में भी एक क्वेश्चन तो 100% उसमें से बनेगा ही बनेगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर है एबल टू वॉक नॉर्मल, बच्चा चल पाएगा, ठीक है। एबल टू सिट विथ सपोर्ट, बच्चा जो कोई सपोर्ट के साथ बैठ पाएगा। ऑप्शन सी है एबल टू टेक फूड विथ हेल्प ऑफ स्पून, बच्चा स्पून की मदद से खाना खा पाएगा। ऑप्शन डी है एबल टू स्टैंड एंड सिट डाउन इंडिपेंडेंटली, बच्चा खड़ा हो पाएगा कोई भी सपोर्ट के बिना। आपका यहाँ पर 6 मंथ के हिसाब से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, एबल टू सिट विथ सपोर्ट। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम टाइम फॉर केएमसी सेशन होता है उसका मिनिमम टाइम आपको पूछा है। केएमसी का मतलब होता है कांगारू मदर केयर, उसका मिनिमम टाइम कितना होता है। आपका ऑप्शन ए है 1 आवर, ऑप्शन बी है 3 आवर, ऑप्शन सी है 6 आवर, ऑप्शन डी है 12 आवर। तो कांगारू मदर केयर है उसका मिनिमम टाइम होता है 1 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है, आपको ये पूछा है। ऑप्शन ए है IgA, ऑप्शन बी है IgG, ठीक है, सॉरी पहले IgA है, दूसरा IgA है, तीसरा IgM है और चौथा IgE है। तो ब्रेस्ट मिल्क में IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है। आपके यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। मैं आपको बता दूँ कि IgA है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे नंबर में पूछे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला ग्लोब्यूलिन है, 70% वो होता है।
IgA तो ब्रेस्ट मिल्क में होता है, IgM है हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट साइज में होता है, साइज में सबसे ज़्यादा सबसे होता है वो होता है IgM होता है, ठीक है। और वो कोई भी इन्फेक्शन हुआ उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है IgM करता है। और IgE की हम बात करें वो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसमें वो देखने को मिलता है, IgE देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट आया, उसका मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी मीनिंग यहाँ पर उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है आपको वो पहचानना है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन, ठीक है। यहाँ पर विटामिन है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब जो डिफरेंस क्या होता है, मैक्रो का मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको लेना चाहिए फूड की मदद से। और माइक्रो का मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, हम कम मात्रा में उसे लेना चाहिए। तो विटामिन है वो माइक्रो है और प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट वो है मैक्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू विच डिजीज, यहाँ पर विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा डिजीज हो सकता है आपको वो पूछा है। आपके ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है बेरी। तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पर स्कर्वी हो सकता है, ठीक है, आपका यहाँ पर स्कर्वी सी ऑप्शन राइट है। नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है, आपको इन सभी को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर ऑफ डेंगू एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेप्ट आया, इसका मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स हुए वो डेंगू के है, एक है वो यहाँ पर नहीं है डेंगू का क्लिनिकल फीचर, आपको उसको पहचानना है, उसको ढूंढना है, वही आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन है हाई ग्रेड फीवर, ऑप्शन बी है लो ग्रेड फीवर, ऑप्शन सी है आई पेन और ऑप्शन डी है जॉइंट पेन। डेंगू का यहाँ पर क्लिनिकल फीचर पूछा है तो वो होगा लो ग्रेड फीवर होगा, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे उसमें से आपको 2 ऑप्शन एक दूसरे के ऑपोजिट मिले, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पर इस ऑप्शन को ही, इस क्वेश्चन को ही देखिएगा, यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिखा है हाई ग्रेड फीवर, इसका मतलब फीवर का जो लेवल है वो हाई होगा, दूसरा लिखा है लो ग्रेड फीवर, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है, एक ऊपर कह रहा है एक नीचे कह रहा है, इसका मतलब इन दोनों में ही कोई एक ऑप्शन है वो राइट होगा, इसका मतलब ये दोनों तो यहाँ पर ऑप्शन राइट करेक्ट हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो मगर एक दूसरे से कि 2 ऑप्शन हो वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वो उस दोनों में ही से ही एक ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल यूज फॉर डिसइंफेक्ट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, आपको मालूम ही होगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है, उसको कोविड-19 एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, आपका ऑप्शन ए है लाइम, ऑप्शन बी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी है सोडियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी है फॉर्माल्डिहाइड। तो वाटर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMR ऑफ राजस्थान, आपको राजस्थान का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पूछा है, ठीक है। आपको मैं बता दूं सबसे पहले तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसे निकाला जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी कई एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर, ठीक है। इन्फेंट का मतलब जो बच्चे की एज है वो 1 साल के कम है उसको बोलते हैं इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ डेथ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर से कितने भी बच्चे की डेथ हुई उसका नंबर चाहिए, उसको हमें डिवाइड करना है, टोटल लाइव बर्थ से उसको डिवाइड करना है और उसके बाद उसको यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो IMR रेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। करंटली मैं आपको बता दूँ ये करंटली डेटा है, रिसेंटली डेटा है, आपको इसको याद
याद रख सकते हो, चाहे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। इंडिया की IMR की बात करें तो इंडिया का IMR है वो 13 है, और राजस्थान का IMR की बात करें तो वो 35। इस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 35 है, पर देख सकते हो वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिटी फर्स्ट केस ऑफ डिजीज इज नॉन एज। कम्युनिटी में सबसे पहला डिजीज का केस होगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या कौन से नाम से जानते हैं, आपको ये पूछा है। आपका ऑप्शन है प्राइमरी केस, ऑप्शन सी इंडेक्स केस, ऑप्शन सी सेकेंडरी केस और ऑप्शन डी कैरियर। तो डिजीज का फर्स्ट केस होगा उसको हम प्राइमरी केस से उससे बुलाते हैं, प्राइमरी केस आपका राइट आंसर होगा। व्हेन वाज कंडक्टेड लास्ट सेंसस। जो लास्ट सेंसस है वो कब कंडक्ट किया गया था, आपको ये पूछा है। तो आपको मालूम ही होगा लास्ट सेंसस है 2011 में हुआ था, और सेंसस है वो एवरी 10 ईयर 10 साल में एवरी 10 ईयर में होते हैं, 10-10 साल की गैप के बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग कॉमनली यूज्ड इन PPH। इनमें से कौन सी ड्रग है वो पोस्ट पार्टम हेमरेज में हम कॉमनली यूज करते हैं। आपका ऑप्शन है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी है मिथार्जिन, ऑप्शन सी है मिजोप्रिस्टोन और ऑप्शन डी है मिजोप्रिस्टोन, ठीक है। तो यहाँ पर PPH में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो है मिफेप्रिस्टोन यूज करते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LNG शुड बी चेंज्ड इन हाउ मेनी ईयर। जो LNG होती है हमारे लिवोनोजेस्ट्रेल होता है उसको कितने साल में हमें चेंज करना होता है। आपके ऑप्शन है 5 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर, ऑप्शन डी 20 ईयर। तो LNG को हमें एवरी 10 साल के बाद चेंज करना पड़ता है, 10 साल उसकी मिनिमम इफेक्टिव ईयर है। डोज ऑफ अल्बेंडाजोल इन एडल्ट में अल्बेंडाजोल होती है उसका डोज कितना होता है। आपको मालूम ही होगा कि अल्बेंडाजोल है वो एंटी हेलमिंटिक मेडिसिन है, जैसे कि राउंड वॉर्म हो गया, हुक वॉर्म हो गया, उसे वॉर्म हो गए, वॉर्म इन्फेक्शन में हम उसकी यूज़ करते हैं। उसकी डोज पूछी है चिल्ड्रन में, तो आपको उसका मालूम ही होगा उसका डोज होता है चिल्ड्रन में 400 mg, ठीक है, ODHS उसका राइट आंसर है, सी आंसर यहाँ पर राइट है। बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सबसे अच्छा टाइम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कौन सा यहाँ पर सही है। आपका ऑप्शन है ड्यूरिंग मेंसेस, ऑप्शन बी है 7 to 10 days आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस, ऑप्शन सी है 10 day बिफोर द मेंसेस और ऑप्शन डी है एनी टाइम। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 7 से 10 days आफ्टर, बरोबर, आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग एडोलेशन, ठीक है, एडोलेशन के दौरान मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का यहाँ पर कौन सा है, आपको ए पूछा है। आपका ऑप्शन है सुसाइड, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी RTA और ऑप्शन डी एनीमिया। यहाँ पर RTA है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का एडोलेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इनमें से कौन सा कॉज है वो ब्रेस्ट कैंसर का है, यहाँ पर नहीं है, आपको ये पूछा है, सॉरी, इनमें से कौन सा कॉज वो ब्रेस्ट कैंसर का नहीं है। आपका ऑप्शन है ए है लेट मेनोपॉज, ऑप्शन बी है हेवी वेट, ऑप्शन सी है मल्टीपल सेक्स पार्टनर और ऑप्शन डी है लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। यहाँ पर लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है वो ब्रेस्ट कैंसर का कॉज नहीं है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो के क्वेश्चन की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।